हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो पे हम फेज़ वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बीच में रिलेशन देखने वाले। इससे प्रीवियस वीडियो पे हमने फेज़ वेलोसिटी क्या होता है और ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है वो हमने डिस्कस किया था। तो वीडियोस का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस वीडियो पे हम देखेंगे फेज़ वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। देन हम बात करेंगे नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए आपका फेज़ वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी क्या रहता है, इसका रिलेशन। देन उसके बाद हम ग्रुप वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी के लिए रिलेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये तीन रिलेशन की हम इस वीडियो पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है रिलेशन बिटवीन फेज़ वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। ऊपर हमने ग्रुप वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी को डिस्कस किया है। वीडियोस का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अच्छे से आप देख सकते हो वहाँ से। तो वो हमने यहाँ पर क्या माना था कि जो आपका फेज़ वेलोसिटी का सिंबल है हम यू से शो करते हैं। तो इफ़ यू वी द फेज़ वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी, तो हम यू का जो आपका रिलेशन यहाँ पर आया था फेज़ वेलोसिटी का, वो आपका ओमेगा ओवर क्या आया था, दैट मीन्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन प्रोपेगेशन कांस्टेंट। तो ग्रुप वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ जी इक्वल्स टू डी ओमेगा ओवर डी के, चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओवर चेंज इन प्रोपेगेशन कांस्टेंट। तो ये दोनों आपके फेज़ वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी जो हमने ऊपर डिस्कस किया वहाँ से आपके कंक्लूजन आ रखे। अब यहाँ पर ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ यू टाइम्स के, यू इंटू के। तो डी ओवर डी के, यू इंटू के, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो आएगा आपका यू प्लस के डी यू ओवर डी के। अब यहाँ से हम के को लिख सकते हैं 2 पाई ओवर लैम्डा, प्रोपेगेशन कांस्टेंट है तो 2 पाई ओवर लैम्डा हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी के इक्वल्स टू माइनस टाइम डी 2 पाई ओवर लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा आएगा। 2 पाई आपका कांस्टेंट है तो 1 ओवर लैम्डा का करोगे डिफ्रेंशिएशन तो -1 ओवर लैम्डा स्क्वायर आएगा। दोनों को डिवाइड करो, के ओवर डी के इक्वल्स टू माइनस टाइम लैम्डा ओवर डी लैम्डा आ गया। के अपॉन डी के को हमने डिवाइड करा तो के ओवर डी के यहाँ पर, और राइट हैंड साइड में क्या आ गया, माइनस लैम्डा ओवर डी लैम्डा। अब के ओवर डी के की वैल्यू हमें पुट करनी है यहाँ पर, के ओवर डी के। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ग्रुप वेलोसिटी का इक्वेशन जी इक्वल्स टू यू प्लस, और के ओवर डी के बदले हम ये पुट करेंगे माइनस लैम्डा ओवर डी लैम्डा डी यू। तो यहाँ से आ गया आपका यू माइनस लैम्डा डी यू ओवर डी लैम्डा। अब इस रिलेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो ग्रुप वेलोसिटी किसके इक्वल है, फेज वेलोसिटी माइनस लैम्डा डी यू ओवर डी लैम्डा। मतलब ग्रुप वेलोसिटी आपकी लेस है देन द फेज वेलोसिटी। किस मीडियम पे, डिस्पर्सिव मीडियम पे। ये हम डिस्पर्सिव मीडियम की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर हम इस इक्वेशन को ले तो आपकी डिस्पर्सिव मीडियम पे ग्रुप वेलोसिटी कम है फेज वेलोसिटी से। तो डिस्पर्सिव मीडियम में एक्चुअली होता है क्या, उसमें जितनी भी आपकी वेव्स है वो आपकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से यहाँ पर ट्रैवल करती है विद डिफरेंट स्पीड्स। तो जब हम डिस्पर्सिव मीडियम की बात करेंगे तो जो आपका ग्रुप वेलोसिटी है इट विल बी लेस देन द फेज वेलोसिटी। ठीक है, तो यही चीज़ आपकी यहाँ पर लिखी गई है। जो आपका ये रिलेशन यहाँ पर लिखा गया है, दिस रिलेशन शोज दैट ग्रुप वेलोसिटी जी इज लेस देन दैट ऑफ फेज वेलोसिटी यू इन अ डिस्पर्सिव मीडियम, दैट इज व्हेन यू इज अ फंक्शन ऑफ लैम्डा। जब आपका जो फेज वेलोसिटी है जब आपकी वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है तो उस केस में आपका जो ग्रुप वेलोसिटी है इट इज लेस देन द फेज वेलोसिटी। इन अ नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, अगर हम नॉन डिस्पर्सिव मीडियम की बात करें तो वेव्स ऑफ ऑल वेवलेंथ ट्रैवल विद द सेम स्पीड। जितने भी वेव्स है वो आपके सेम स्पीड से यहाँ पर ट्रैवल करती है। तो उस वक्त आपका जो डी यू ओवर डी लैम्डा वाला फैक्टर है, ये वाला फैक्टर, उस वक्त आपका यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपका ग्रुप वेलोसिटी किसके इक्वल होगा, फेज वेलोसिटी के। तो जब आपका ये वाला फैक्टर यहाँ पर जीरो हो जाएगा तो उस वक्त आपका जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू के इक्वल होगा यहाँ पर। ठीक है, और ये आपका किसके लिए ट्रू है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए और इलास्टिक वेव्स के लिए यहाँ पर ट्रू है, वैक्यूम पे या होमोजीनियस मीडियम पे। क्लियर हो गया। तो ये रिलेशन था आपका फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का, जो हमारे यहाँ से आ रखा है डिस्पर्सिव मीडियम के लिए। ठीक है, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए आपका ये जो फैक्टर है डी यू ओवर डी लैम्डा ये आपका जीरो हो जाएगा। तो उस वक्त आपका ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के इक्वल होगा। नेक्स्ट जो रिलेशन हम देखने वाले हैं वह है रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी फॉर अ नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल। तो लिखा है लेट यू बी द फेज वेलोसिटी एंड वी बी द ग्रुप वेलोसिटी फॉर अ नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल ऑफ मास m। तो अगर लैम्डा आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ है तो डी ब्रोगली हिपोथेसिस हम लिख सकते हैं यहाँ पर लैम्डा इक्वल्स टू एच ओवर एम वी। ये हम रिलेशन देख रहे हैं फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल के लिए। उसमें आपका क्या होगा, जो आपका स्पीड यहाँ पर रहेगी वो आपकी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम रहने वाली पार्टिकल की, तो उसको हम कहते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल। इससे पहले हम नॉर्मल जो आपका रिलेशन होता है फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी का वो हम रिलेटिव पार्टिकल के लिए यहाँ पर देख रहे थे, लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल के बारे में। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा, लैम्डा हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ है तो डी ब्रोगली हिपोथेसिस हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू एच ओवर एम वी, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। न्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वेव की, तो फेज वेलोसिटी से क्या रिलेशन आएगा, यू इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा, ये आपका फेज वेलोसिटी का रिलेशन होता है। टोटल एनर्जी फ्री पार्टिकल की वो आपकी काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होगी, तो ई इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। फोटोन की एनर्जी क्या रहेगी, एच न्यू,
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं न्यू इक्वल्स टू ई ओवर एच। तो ई आपके पास है हाफ एम वी स्क्वायर फ्रॉम द टोटल एनर्जी, तो हाफ एम वी स्क्वायर ओवर एच हो जाएगा। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लेमडा इन इक्वेशन 2, जब हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू और हमारे पास जो लेमडा की वैल्यू है उसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 पे, तो हमारे पास फ्री पार्टिकल का जो फेज वेलोसिटी है वो क्या आएगा। तो इसमें हम न्यू के बदले ये लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर ओवर एच, यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर ओवर एच, और यहाँ पर हम लेमडा के बदले लिख सकते हैं एच ओवर एम वी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से आपका एम वी और एम वी यहाँ से कैंसिल करो तो आपके यहाँ बचेगा, यहाँ पर एच एच कैंसिल होगा तो वी ओवर 2 बचने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास यू क्या था, यू हमारे पास फेज वेलोसिटी था, वी हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है आपका जो फेज वेलोसिटी है वो आपकी ग्रुप वेलोसिटी के हाफ आ रही है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दस फॉर अ नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल के लिए जो आपकी फेज वेलोसिटी होती है वो हाफ रहती है ग्रुप वेलोसिटी की। ठीक है, तो ये यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं u इक्वल्स टू वी ओवर 2, जहाँ पर u आपका फेज वेलोसिटी है एंड v इज द ग्रुप वेलोसिटी। तो फेज वेलोसिटी आपकी हाफ है ग्रुप वेलोसिटी की। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर रिलेशन, वो है ग्रुप वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। तो ऐसे केस के लिए हम मटेरियल पार्टिकल के लिए रेस्ट मास कंसिडर करेंगे m नॉट। तो कंसिडर अ मटेरियल पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m नॉट, लेट इट मास बी m व्हेन मूविंग विद वेलोसिटी v। तो रिलेटिव मास को यहाँ पर हम बात करें तो रिलेटिव मास के लिए हम जो मास के लिए जो आपका रिलेशन होता है वो m के लिए m नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर होता है, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे केस के लिए अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें फ्रॉम द आइंस्टीन इक्वेशन, तो आपका क्या आएगा यहाँ पर E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। तो m को हम लिख सकते हैं m नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, मोमेंटम किससे देंगे इसका, P इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। अगेन मास को हम लिख सकते हैं m नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। और जो आपकी फ्रीक्वेंसी है एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेव की, वो हम फोटोन की एनर्जी से यहाँ पर निकाल सकते हैं E इक्वल्स टू एच न्यू। तो न्यू इक्वल्स टू ई ओवर एच हो जाएगा। तो E तो आपके पास m नॉट सी स्क्वायर है, मतलब m सी स्क्वायर है, तो m आपके पास है m नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो हम m के बदले लिख सकते हैं m नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर और इंटू एच ऊपर सी स्क्वायर। ठीक है, अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 पाई न्यू है, तो इसको हम लिखेंगे 2 पाई, और फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ से पुट कर सकते हैं m नॉट सी स्क्वायर ओवर एच अंडर रूट 1 माइनस न्यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ग्रुप वेलोसिटी का रिलेशन चाहिए, तो हमें डी ओमेगा निकालना पड़ेगा, क्योंकि फाइनली जो आपका ग्रुप वेलोसिटी आएगा वो डी ओमेगा ओवर डी के आने वाला है। ठीक है, तो हमें डी ओमेगा यहाँ पर निकालना जरूरी है। तो डी ओमेगा अगर हम निकालेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे इस पूरे वाले को, इस पूरे राइट हैंड साइड को, तो आपको मिलेगा 2 पाई एम नॉट ओवर एच, अंडर रूट वाले को इसको करोगे तो आपका 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर टू दी पावर 3 ओवर 2 इंटू वी डी वी आने वाला है। तो यहाँ से हमारा डी ओमेगा हमने यहाँ पर फाइंड किया। देन अगर यहाँ पर हम डी ब्रोगली वेव की जो वेवलेंथ है, डी जो आपके एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेव है उसकी जो वेवलेंथ है, तो लैम्डा इक्वल्स टू एच ओवर पी यहाँ से आएगा। देन अगेन यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी एम वी, तो एम अगेन आपका यहाँ पर रेस्ट मास होगा, जो आपका रिलेटिव मास होगा, तो उसको हम लिखेंगे एम नॉट, ऊपर आ जाएगा आपके पास 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, इसकी पावर हाफ, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर सकते हैं। देन अगेन हम यहाँ पर प्रोपेगेशन कांस्टेंट निकालना है, हमें यहाँ पर डी ओमेगा ओवर डी के चाहिए, तो प्रोपेगेशन कांस्टेंट होगा आपका के इक्वल्स टू 2 पाई ओवर लैम्डा। ठीक है, अब लैम्डा को हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, लैम्डा आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 2 पाई, तो ऐसे ही रहा, तो लैम्डा को यहाँ से पुट करोगे तो ऊपर आपका चले गया एम नॉट वी ओवर आ गया आपके पास एच 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, इसकी पावर हाफ। देन अगेन इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें जो आपका 2 पाई एम नॉट ओवर एच, ये तो आपका कांस्टेंट है, और यहाँ पर जो आपके पास v ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर टू दी पावर हाफ है, इसमें हम u ओवर v रूल लगाएंगे, तो यहाँ पर हमने u ओवर v रूल से इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर रखा है, तो यहाँ तक पूरा आपका डिफ्रेंशिएट हो रखा। फाइनली जो आपका रिलेशन यहाँ पर आया हुआ है वो है 2 पाई एम नॉट डी वी ओवर एच 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर टू दी पावर 3 ओवर 2। तो यहाँ से हमें डी के फाइंड हो गया, डी की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड होगी, और डी ओमेगा हमने पहले निकाला, तो यहाँ से हम ग्रुप वेलोसिटी निकाल सकते हैं डी ओमेगा ओवर डी के। तो यहाँ से आपका जो ग्रुप वेलोसिटी आएगा डी ओमेगा ओवर डी के आएगा, देयरफॉर डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, इक्वेशन 1 को सेकंड से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन सेकंड आपकी ये है और इक्वेशन 1 ये है, तो इक्वेशन 1 बाय सेकंड अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका जो यहाँ पर इक्वेशन बनेगा, डिवाइड करने के बाद आपका पार्टिकल वेलोसिटी की इक्वल आएगा। तो जो ग्रुप वेलोसिटी है वो आपके पार्टिकल वेलोसिटी के यहाँ पर इक्वल है। तो लिखा है कि दस द वेव ग्रुप एसोसिएटेड विद अ मूविंग मटेरियल पार्टिकल, जो आपका मटेरियल पार्टिकल मूव कर रहा है उसके साथ जो आपके पास वेव ग्रुप या वेव पैकेट एसोसिएटेड है वो आपका ट्रैवल करेगा विद द सेम वेलोसिटी
एज द पार्टिकल। तो जिस वेलोसिटी से आपका वेव ग्रुप ट्रैवल कर रहा है उसी वेलोसिटी से भी आपका जो मटेरियल पार्टिकल है वो भी आपका ट्रैवल करेगा। तो ये प्रूफ करता है कि दैट मटेरियल पार्टिकल इन अ मोशन इक्विवेलेंट टू अ ग्रुप ऑफ वेव्स और अ वेव पैकेट। तो यहाँ से आपका ये प्रूफ होता है जो मटेरियल पार्टिकल आपका मोशन पे है वो किसकी इक्वल है, उस वेलोसिटी के जो आपका वेव पैकेट के यहाँ पर है, ग्रुप ऑफ वेव्स की है। तो वही वेलोसिटी आपकी उस मटेरियल पार्टिकल की भी है। तो जो आपके यहाँ पर जो डिफ़िकल्टी यहाँ पर आ रही थी जब हम यहाँ पर फेज वेलोसिटी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आपकी वेव फास्ट ट्रैवल कर रही थी पार्टिकल से, तो वो आपकी सॉर्ट आउट हुई बाई ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन है ग्रुप वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी का। तो इस पर हमने टोटल 3 रिलेशन देखे। नेक्स्ट वीडियो पे हम हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद आपका जो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी वाला चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर पे हम फॉर्मलिज्म और ये क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें हम ऑपरेटर्स, हर्मिशन ऑपरेटर्स, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।